हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के एचआरएम के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज इन्वॉल्व इन अ जॉब। तो टास्क एंड ड्यूटीज़ जो भी दिए रहते हैं वो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एचआरएम एम्फेसिस। एचआरएम किस पे बल देता है? डेवलपमेंट ऑफ पीपल पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोसेस ऑफ फेमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि इंडक्शन और ओरिएंटेशन दोनों का मतलब सेम है कि पहली बार जब एम्प्लॉय कंपनी में एंटर करता है तो कंपनी से रिलेटेड कंपनी क्या है, क्या काम करते हैं, उसके रूल रेगुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें बताना इंडक्शन प्रोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रेनिंग प्रोसेस इजर। प्रशिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये शॉर्ट टर्म है। अगर इसकी जगह पे पूछा रहता है डेवलपमेंट किस तरीके की प्रक्रिया है तो वो लॉन्ग टर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स। तो इसमें होता है कोचिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन डेस्क ट्रेनिंग अ ट्रेनिंग सेंटर इज सेट अप एंड एक्चुअल जॉब कंडीशंस आर डिप्लीकेट और स्टिमुलेटेड इन इट। तो ये है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्टिंग और इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय टू डू अ पर्टिकुलर जॉब। किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए नॉलेज और स्किल को बढ़ाना क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। और नॉलेज और स्किल बढ़ाना ताकि फ्यूचर में वो हेल्प करे, ये डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब इज़ नोन एज। तो ये आपका जॉब इवेल्युएशन के माध्यम से जाना जा सकता है कि किसी भी जॉब का वैल्यू क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर। मेथड्स क्या क्या हैं? तो ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वांटिटेटिव जॉब इवेल्युएशन मेथड आर। मात्रात्मक नौकरी मूल्यांकन की विधियां क्या क्या हैं? तो रैंकिंग एंड पॉइंट रेटिंग दोनों हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब इज़ नोन एज। जॉब से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करना, उनको प्रोसेस करना, तो जॉब एनालिसिस का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कॉम्बिनेशन ऑफ पीयर सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड सेल्फ रिव्यू अप्रेजल इज नोन एज। तो इसे हम लोग बोलते हैं 360 अप्रेजल। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेथड मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल आर। तो ये है आपका असेसमेंट सेंटर मेथड, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियरली एंकर्ड मेथड। तो ये तीनों है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फंक्शंस ऑफ एचआरएम इंक्लूड है। एचआरएम के कार्य क्या क्या हैं? प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन, तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से क्या क्या चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं? तो जॉब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें पता की जा सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश परक्विजिट। कौन सा गैर नगद अनुलाभ है? तो स्टॉक ऑप्शंस नॉन कैश है, बाकी डियरनेस हो गया, चाहे बोनस हो गया, सैलरी हो गया, ये सब कैश आइटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंपेंसेशन ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय इज बाय। कंपेंसेशन किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो ये तीनों मेथड से किया जा सकता है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेलेक्शन इज अ डैश प्रोसेस। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन एन एप्लीकेशन ब्लैंक नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस आर पार्ट ऑफ। तो ये पर्सनल डेटा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस डैश इज अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी प्रबंधन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डैश एंड कंट्रोल सिस्टम शुड बी ऑल्टर्ड टू सपोर्ट द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। तो ये है आपका रिवॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश इज द पर्सनल एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ विच द एंटरप्राइज डिटरमिन्स द एक्सटेंट टू विच द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली। तो ये है आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एंड डैश इज अ प्लान और प्रोग्राम टू मोटिवेट इंडिविजुअल और ग्रुप परफॉर्मेंसेज। तो इंसेंटिव स्कीम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूविंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर इज अ प्री डिटरमाइंड वे इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं जॉब रोटेशन, एक जॉब से दूसरी जॉब पे भेजना। क्वेश्चन नंबर 27 है, एचआरएम इज अ मोर डैश वेयर एज पर्सनल मैनेजमेंट इज स्लाइटली नैरो। तो ये है आपका डिटेल्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट कौन सा कार्य नहीं करता है? तो जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग नहीं होता है। एचआरए आ चुका है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, लेकिन जनरली उसके नॉर्मल फंक्शन में अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
द स्कोप ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड, HRM के फंक्शन में क्या नहीं आता है, तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, बाकी सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूड, ऑपरेटिव फंक्शन में क्या है, तो प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड इंटीग्रेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड, ये तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ दिस फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, तो ये तीनों इंक्लूड होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है दिस इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द क्वांटिटी ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू मीट फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भविष्य में कितनी आवश्यकता पड़ सकती है लोगों की, ये जानना डिमांड फॉरकास्टिंग का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है विच एक्टिविटी आर नॉट एसोसिएटेड विद HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड क्या नहीं है, तो ये है टाइम कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है रीजनेबल बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज़ नेसेसरी इन, तो मैन पावर की प्लानिंग में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर को बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है द टर्म यूज्ड बिफोर द लैंग्वेज मॉडर्न HRM के पहले क्या यूज़ किया जाता था, तो पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है SHRM का फुल फॉर्म, तो ये होता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 35 है क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड इज़ अ मेथड ऑफ, क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड किसका पार्ट है, तो ये है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 ह्यूमन कैपिटल में क्या क्या सम्मिलित है, तो स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है रिक्रूटमेंट पॉलिसी यूजुअली हाईलाइट्स द नीड ऑफ द इस्टेब्लिशिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी कि किसी पर्सन में कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, कौन कौन से फीचर चाहिए, ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी में दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 38 है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को और क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको फ्रेंच बेनिफिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है बोनस किसके अंडर आता है, तो ये फ्रेंच बेनिफिट के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है डेस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक रेटिंग एंड क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड, तो ये है आपका बार्स मेथड। आई थिंक आपको सभी क्वेश्चन के आंसर सही तरीके से समझ में आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बस आंसर ही आपको बताया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम से ज़रूर आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि अदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, उसके बाद यूट्यूब पर आता है, जब इससे रिलेटेड वीडियोज़ बन जाते हैं तब। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके सब सेमेस्टर से रिलेटेड होता है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।